हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये आज का जो दिन है, जाहिर है पूरी दुनिया की एक आप कह लीजिए कि दुनिया के लिए शायद एक नई तारीख रकम हो रही है, क्योंकि इस तरह की जो सालसी और इस तरह के जो मुज़ाकरात हैं, शायद इस रिसेंट हिस्ट्री में हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। पाकिस्तान ने पहले किरदार अदा किया है चाइना और अमेरिका को नजदीक लाने का, ईरान और सऊदी अरब को नजदीक लाने का, लेकिन इस्लामाबाद एक ग्लोबल कैपिटल बन के उभरा है। आपकी सफारती हवाले से जो हैसियत है पूरी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो आपने पुरानी एग्जांपल्स दी हैं, जो 1970 में कैसेंजर का विजिट था और हमने पहली दफ़ा चाइना को और अमेरिका को कनेक्ट किया था, बड़ा ज़बरदस्त वो क्लैंडरस्टाइन ऑपरेशन था। लेकिन उसमें इस तरह से आलमी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि उसमें से क्योंकि ये जो अभी जो ईरान और अमेरिका की ये जंग हुई है, साथ इसराइल भी था उनके साथ, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर था। पूरे यूरोप, पूरे एशिया, पूरे अफ्रीका, पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट था। इसलिए इसकी अहमियत उससे कई गुना ज्यादा है। वो था कि दो ऐसे लोग जो कि आयरन कर्टन के इधर उधर बैठे, उनको मिलाना, और वो बड़ा अच्छा किया। ईरान और सऊदी अरब के साथ भी हमने किया, जिनका इम्पैक्ट रीजनल था, सिर्फ दो नेबर्स का था। लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर है। मैं तो कहूंगा कि ये जो हमारे पड़ोस में जिनको जलन हो रही है, भारत को इसको सोचना चाहिए कि अगर ये हम रिजॉल्व कराते हैं तो इनका भी मुआशी फायदा है। तो ये अर्नाब गोस्वामी हो गए, ये इनका जो गोबर मीडिया कह रहा हूं कि इनका जो मीडिया है, इनको सोचना चाहिए कि इस पे फायदा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का फायदा है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने ये जो पर इज्जत दी उनकी है उनकी तंजीला जलन की हमें। तो वजह समझ आती है ना। उन्होंने उन्होंने जी। दिहाइयों तक एक इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने सारी दुनिया से लॉबिस्ट हायर किए हुए थे जो पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करने का मंजन बेच रहे थे। फिर आपने देखा कि ईयू डिसइंफो लैब से क्या कुछ सामने आया, तो उनकी उनकी जलन की तो समझ आती है, लेकिन जाहिर है उनको भी सीखना चाहिए। और आप देखिए कि उनके यहाँ भी एक बड़ा प्रेशर है हम्म। और एक पॉलिसी शिफ्ट के लिए एक धक्का लग सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी जो सेंटिमेंट है वो प्रो वॉर नहीं रहा। तो आपको लगता है कि सूरत हाल ऐसी है अमेरिका के लिए भी कि वो कोशिश करेंगे कि क्योंकि जो बुनियादी तौर पे इब्तदाई बातचीत के बारे में खबरें आ रही हैं, जराए कह रहे हैं कि वो मस्बत बातचीत रही है, तो आपको लगता है कि एक नतीजा खेज प्रोसेस ही इसको बनाया जाएगा और इसको वो जो उठना बैठना जाना, क्योंकि जिस सतह के डेलीगेशन है, ज़ाहिर इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि सिर्फ आए और गए होगा। बिल्कुल तंजीला, ये वाला जो इस वक्त जो डिप्लोमेसी चल रही है और ये जो वॉर हुई है, मैं समझता हूँ कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी जंगें हुई हैं उन सबसे मुख्तलिफ है। आप देखिए कि वियतनाम की जंग थी तो उसमें कोई दुनिया की माशियात पे असर नहीं पड़ रहा था। उसमें कोई सुलह सफाई नहीं हुई थी, वहां पे अमेरिका को बीटिंग मिली, वो वियतनाम ने रेजिलियंस दिखाया, वो वहां से निकल गए और वो नए सिरे से उनका शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे न सिर्फ ये कि ईरान ने रेजिलियंस दिखाई, उसके अलावा जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अमेरिका का डोमेस्टिक प्रेशर है, देखिए 70 लाख लोगों का निकल के उनका इसके खिलाफ, जब वो ट्रंप के खिलाफ निकले हैं तो इसके खिलाफ निकले हैं। तो उसमें वो प्रेशर, जो ईरान ने रेजिलियंस दिखाई, वो प्रेशर। और देखिए वियतनाम या किसी और वार में कोई इजराइल उनके साथ नहीं था, वो फैक्टर भी नहीं था। यहाँ के इसराइल का फैक्टर बहुत स्ट्रांग था कि इसराइल, वो एप्स्टीन फाइल की बात कर लें या जायनिस्ट लॉबी की बात कर लें, उनका बड़ा होल्ड है इनके ऊपर, और ट्रंप की फैमिली के ऊपर भी है। और तो दैट वाज अनदर फैक्टर कि वो भी शामिल था। तो उसके बावजूद ईरान की रेजिलियंस ने, डोमेस्टिक प्रेशर ने, और अभी एक बड़ा जो पॉजिटिव साइन मुझे तंजीला लगा है, वो जेडी वैंस की इसमें शिरकत है, पहले नहीं थी। हम्म। तो अब लोग कहते हैं कि बाकी दो का, भाई एक तो दामाद है, दामाद की बात अब्बाजान क्यों ना मानेंगे, दामाद की बात माननी पड़ेगी। विटकॉफ जो है बिजनेसमैन है, ही मेड अ लॉट ऑफ मनी अलोंग विद ट्रम्प एंड अदर ग्रुप्स ड्यूरिंग दिस नहीं, वॉर। उनके वो जो उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं। जब सदर ट्रंप पे उनके बेस्ट फ्रेंड तर्जुमात है। हो रही थी तो ही वाज द ओनली वन जो कोर्ट में आपको उनके लॉयर्स और उनके अलावा नजर आते थे। लेकिन एक और चीज भी एग्जैक्टली। बताइए कि अभी भी हम 24 घंटों में देख रहे हैं कि इसराइल ने 200 से ज्यादा हमले जो है वो लेबनान में किए हैं। आपको लगता है कि उसको वो कहते हैं ना पंजाबी में नच डालना, उनको रोकना, वो चाहेंगे, सदर ट्रंप कर पाएंगे, चाहें या ना चाहें, लेकिन क्या वो कर पाएंगे इस पूरे प्रोसेस को
सबोताज ना हो ये प्रोसेस उसको इंश्योर करने के लिए? मेरे ख्याल में ट्रंप तो जाती तौर पे तो शायद इतना वो इस मामले में काबिल ना हो, लेकिन जो उसके डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, जो आगे आने वाले इलेक्शंस हैं, देखिए ये जो गाजा से चीज शुरू हुई थी, ये पहली दफा हुआ कि पूरे यूरोप में शायद मुसलमान मुल्कों से ज्यादा मुजाहरे और ज्यादा लोग उसके खिलाफ हुए। सोशल मीडिया जितना इस वक्त एंटी वॉर हुआ हुआ है, एंटी जायनिस्ट हुआ हुआ है, मैंने अमेरिकन सोशल मीडिया कभी ऐसा नहीं देखा। तो ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि इनका यहां तक आना और फिर अभी लेबनान के ऊपर कुछ ना कुछ बीच में उन्होंने रोका, लेकिन वो उसका इजराइल का अपना जो ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक ये एक इब्तदा है, जिसके बाद उम्मीद है कि वो जो आपने इस्तेमाल किया वर्ड के नथ डलेगी, इंशाल्लाह डलेगी। ट्रंप नहीं डलेगा तो डोमेस्टिक जी, प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर, और ये रीजन भी अगर एक तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल के आपस में मिलेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा इसराइल को टेम जी, करने में। सारिद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। जी,